बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं आपका मेज़बान इंजीनियर काजी नोमान मुजाहिद डिजिटल हेल्थ केयर के साथ, और आप देख रहे हैं हेल्थ सॉल्यूशंस टीवी। हेल्थ सॉल्यूशंस जो एक ऐप है वो एक आईटी के हवाले से एक मिरेकल है पाकिस्तान में। अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी ऐप जो कि आपको तमाम जो हेल्थ केयर से रिलेटेड चैलेंजेस हैं उनको मीट करने के लिए, उनको फेस करने के लिए, उनको फिक्स करने के लिए आपको फैसिलिटेट करती है। और आज इसी हवाले से हमने अपने स्टूडियो में मदऊ किया है एक ऐसे मेहमान को जिन्होंने ये ऐप तकरीर करने में उसकी जो पूरी सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर और सारा जो इसका जो भी डेवलपमेंट प्रोसेस है उसको उन्होंने टेक केयर किया है। बाबर नवाज सिद्दीकी साहब, आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया नुमान साहब। हेल्थ सॉल्यूशंस ऐप बेसिकली एक क्लेम है कि जी एक ऐप हॉस्पिटल है, तो इसके बारे में आप थोड़ी सी ज़रा तफसीलात अगर शेयर करें कि क्या एक। देखें, हेल्थ सॉल्यूशन ऐप एक वर्चुअल हॉस्पिटल है। जिस तरह एक हॉस्पिटल में आप देखते हैं कि तमाम हेल्थ से रिलेटेड शोबाजात मौजूद होते हैं, जिस तरह एम्बुलेंस होती है या मेडिसिन आपको चाहिए हॉस्पिटल में, या इसके अलावा इक्विपमेंट्स हैं, फार्मेसी भी मौजूद है, इक्विपमेंट भी मौजूद हैं। इक्विपमेंट आप जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो एक तरह से वो आप रेंट पे इक्विपमेंट ले रहे होते हैं ना, जो आपकी हॉस्पिटलाइजेशन होती है पर डे के हिसाब से। इसी तरह हेल्थ सॉल्यूशन ऐप भी रेंट पे इक्विपमेंट देती है जो कि आपके घर पे डिलीवर करती है। ठीक है। होम केयर एंड नर्सिंग है कि आपके कोई बुजुर्ग हैं, बीमार हैं घर पे, उनको टेक केयर करने के लिए, उनकी मेडिकेशन के लिए आपको कोई नर्सिस चाहिए तो वो भी इस ऐप में अवेलेबल हैं। इसके अलावा आपको ऑनलाइन कंसल्टेंसी या टेली कंसल्टेंसी चाहिए, वो भी इस ऐप में है। तो यानी डॉक्टर से लेके आपके स्टाफ तक हर चीज़ वहाँ पे मौजूद है। मेडिसिन से लेके इक्विपमेंट तक हर चीज़ इस ऐप के ज़रिए आप घर पे मंगवा सकते हैं। तो हमने ये ऐप इस सोच के साथ कि एक वर्चुअल हॉस्पिटल हो, यानी ऐसी ऐप कि जिसके ज़रिए आप रिक्वेस्ट करें तो आपके घर में हॉस्पिटल चल के आ जाए। यानी वो तमाम सहूलियात जो हॉस्पिटल में मौजूद हैं वो आपके घर पे एक ऐप के ज़रिए अवेलेबल की जाती हैं। ठीक है। और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। अगर हॉस्पिटल में आप जाते हैं तो आपको पता है कि अच्छे हॉस्पिटल में आपका बिल कहाँ तक पहुँचता है। ठीक है। लेकिन इस ऐप के ज़रिए अगर आप करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा चीप होता है और एक अच्छे हॉस्पिटल की निस्बत। यानी सर्विस मुझे मेरे घर पे मिल रही है, मुझे कहीं जाना नहीं है, मुझे कहीं अकेले नहीं रहना है, और मुझे वो चीप भी पड़ रही है। एग्जैक्टली। उसकी रीज़न ये है कि डॉक्टर्स की ट्रैवलिंग इसमें नहीं है। कैसे मुमकिन है? क्योंकि जब हम कोई सर्विस घर पे मंगाते हैं तो हमने नोट किया कि उसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह जो हैं वो लग जाते हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि आपकी जो सर्विस है वो चीप है, सस्ती है एज कम्पेयर टू अदर सर्विसेज, या अगर मैं हॉस्पिटल में जाता हूँ तो उसके मुकाबले में सस्ती पड़ रही है? देखें, इसमें 2-3 वजूहात हैं जिसकी बिना पे आपको ये चीप पड़ती है। ठीक है। एक तो ये कि आपकी ट्रांसपोर्टेशन बहुत कम हो जाती है, पेशेंट को लेके जाना और लेके आना, एक तो ये चीज़। दूसरा, फिर डॉक्टर को विजिट करना, विजिट के लिए आना, ये भी इससे एक्सक्लूड हो जाता है कि डॉक्टर भी आपको ऑनलाइन ही चेक कर रहा होता है विद डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विपमेंट्स के साथ। ठीक है। ठीक है। और तीसरी ये चीज़ है कि हमारे पास जो स्टाफ है वो एज अ फ्रीलांसर के तौर पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है। तो फ्रीलांसर नॉर्मली चीप होते हैं बनिस्बत इसके कि आप एक फुल टाइम स्टाफ को हायर करें तो वो आपको कॉस्टली पड़ता है, और फ्रीलांसिंग के लिए फ्यू आवर्स के लिए अगर आप हायर करते हैं तो वो आपको चीप पड़ता है। तो यहाँ पर एक सवाल ये आता है कि वो जो शख्स या वो जो डॉक्टर है या वो जो पैरामेडिकल स्टाफ है जो मुझे असिस्ट कर रहा है मेरे घर पे, ये कैसे अश्योर किया जाएगा कि वो वाकई एक डॉक्टर है, वो वाकई एक ट्रेंड स्टाफ है, वो वाकई मेडिकल के हवाले से अवेयरनेस रखता है या नहीं? ये आपने कैसे इश्योर? देखिए, इसका पूरा एग्जैक्टली इसका पूरा एक प्रोसेस है हमारे पास। इसको जो लीड कर रही है वो डॉक्टर सना है, इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे ऑपरेशन को। ठीक है। शी इज अ डॉक्टर, ठीक है, और सीनियर डॉक्टर हैं, और उनकी निगरानी में ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर कोई डॉक्टर इस पे ऑन बोर्ड किया जाता है तो उसकी पूरी PMDC नंबर क्या है, उसकी रजिस्ट्रेशन, सारी चीज़ें वेरीफाई की जाती हैं। उसके बाद उसे ऑन बोर्ड किया जाता है। उसकी एक्सपर्टीज भी चेक की जाती है कि उसने किन किन हॉस्पिटल्स में काम किया है, प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है, वहाँ से वेरिफिकेशन की जाती है। ठीक है। तो इसके लिए हमारी प्रॉपर एक टीम मौजूद है जो ये सारे काम करती है। और इसी तरह स्टाफ का है कि स्टाफ सर्टिफाइड हो, उनकी सर्टिफिकेशंस को वेरीफाई किया जाता है, उनके एक्सपीरियंस को। और बल्कि हम तो स्टाफ को ट्रेनिंग भी देते हैं अपने ऑफिस में
कि वो ऑफिस आए, उनकी सॉफ्ट स्किल्स हम इम्प्रूव करते हैं। हॉस्पिटल में आपने देखा होगा नॉर्मली सॉफ्ट स्किल्स स्टाफ के पास नहीं होती हैं, ज्यादातर के पास। ठीक है। तो उनको अपने ऑफिस बुलाते हैं, उनके ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, किस तरह अपने पेशेंट से मिलना है जाके, किस तरह डील करना है और किस तरह सी ऑफ करना है, ये सारे स्टेप हम उनको सिखाते हैं यहाँ पे। अच्छा, सिर्फ एडमिशन होना, घर पे एडमिट होना या घर पे फैसिलिटी ले लेना, सिर्फ यही एक फायदा है इस ऐप को अडॉप्ट करने से, या कोई और फवाइद भी है? देखिए बहुत सारे फायदे हैं इसके, खासकर ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए, कि आप मुल्क से बाहर हैं, आपके पेरेंट्स पाकिस्तान में हैं, तो आप उनको टेक केयर कर सकते हैं इस ऐप के जरिए। ठीक है? अच्छा जी। ये कैसे मुमकिन है? फॉर एग्जाम्पल मैं सॉरी टू इंटरप्ट, मतलब हमने तो ये नोट किया है कि जी बाज़ औक़ात जब ऐसी सिचुएशन खुदा न खास्ता किसी लिए पैदा होती है कि उसके पेरेंट्स या उसके फैमिली मेम्बर्स जो है किसी वर्स्ट सिचुएशन में होते हैं, तो वो उनको फ़ौरन फ्लाई करके पाकिस्तान पहुंचना पड़ता है। तो ये चीज़ मैं चाहूँगा इसको ज़रा आप डिटेल में शेयर करें। देखिए पेरेंट्स अगर खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी में हैं, अब वो वहाँ से जो ट्रैवल कर रहा है वो दो घंटे से लेके 20 घंटे की ट्रैवलिंग होती है। बिल्कुल ठीक है। ओवरसीज के लिए 2 घंटे ही बहुत ज़्यादा टाइम है। इतनी देर में पेशेंट के साथ हेल्थ सॉल्यूशन के जरिए अगर वो कनेक्टेड हैं तो 2 घंटे में हो सकता है वो पेशेंट नॉर्मल हो जाए, उसको इस तरह की फर्स्ट एड दे दी जाए। तो वहाँ से मतलब आप ये कह रहे हैं कि ग्लोबली मैं अगर दुनिया के किसी और हिस्से में मौजूद हूँ तो मैं वहाँ से भी हेल्थ सॉल्यूशंस की सर्विसेज को अवेल कर सकता हूँ? एग्जैक्टली, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम है, दुनिया भर से एक्सेसिबल है। वहाँ से अगर आपने मेडिसिन का ऑर्डर करें, आप मतलब है कि मैं वो सर्विस वहाँ ले सकता हूँ या वहाँ से ऑर्डर करके सर्विस यहाँ ले सकता हूँ? वहाँ से ऑर्डर करके आप यहाँ पे किसी को सर्विस दे सकते हैं। ओके। अभी ये सर्विसेज अवेलेबल हैं पाकिस्तान में। ठीक है। लेकिन ऑर्डर पूरी दुनिया से किए जा सकते हैं कि आप अपने रिलेटिव, अपने प्यारों के लिए ऑर्डर कर सकते हैं, उनकी मेडिसिन ऑर्डर कर सकते हैं, या आप अगर डोनेशन करना चाह रहे हैं तो वो भी ऑर्डर वहाँ से प्लेस कर सकते हैं। मेडिसिन का हो गया, आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया कि ये मेडिसिन हैं, इसको आप फला एड्रेस पे पहुँचा दें। ठीक है। तो ये डोनेशन की मद में भी जा सकता है। ठीक है। तो इसमें बहुत सारे फायदे हैं। चैरिटी, अगर आप सिर्फ अपनी फैमिली मेंबर्स ही नहीं बल्कि अगर आप किसी को मेडिकली सपोर्ट करना चाहते हैं, किसी फैमिली को, किसी जानने वाले को, तो आप उसके लिए भी ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं। और वो एनोनिमसली वहां पहुंच जाएगा। एग्जैक्टली ऐसा ही होगा, बिल्कुल। अच्छा, यानी कि बहुत अच्छी एक वो है। तो नाज़रीन आप नोट करें इस चीज़ को, मैं चाहूँगा कि बहुत खास तौर पर, यानी आज तक अगर हम एक फूड ऑर्डर करने के लिए या कैब सर्विस को बुलाने के लिए जो हम ऐप्स वगैरह का इस्तेमाल करते थे, वो आज ज़िंदगी के इंतहाई अहम शोबे के अंदर वो चीज़ पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशनल है, हेल्थ सॉल्यूशंस के नाम से। और आप हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों को भी दुनिया में बैठे अपने घर तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान में मौजूद हैं तो अपने लिए, और अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं तो ना सिर्फ अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए बल्कि अपने रिलेटिव्स के लिए भी आप ये सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। इतनी सारी ऐप्स के आ जाने से, और आपकी जो ऐप है, तो क्या कोई आपकी यूएसपी है या कोई ऐसी चीज़ है जिसकी बेस पर मैं समझूं कि आपकी सर्विस जो है वो एग्जिस्टिंग सर्विसेज से ज़्यादा बेहतर है? देखिए मेरा ताल्लुक ज़्यादातर फॉरेन कंपनीज के साथ काम करने का है। ठीक है। तो ज़्यादा एक्सपोजर अमेरिका, यूके और यूरोप का है। तो हमने, और ख़ासकर जो मैनेजमेंट है वो भी ब्रॉड माइंडेड है और वो भी एक्सपोजर रखती है बाहर किस तरह से काम हो रहा है। ठीक है। तो हमने इस ऐप को यूटिलाइज उस लेवल पे करने की कोशिश की है जो फर्स्ट वर्ल्ड में, यानी जो डेवलप कंट्रीज हैं उसमें किया जा रहा है। ठीक है। वहाँ पे क्या होता है कि आप सारे काम ऑनलाइन कर रहे हैं, यहाँ पे अवेयरनेस नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे लोग इसको यूज कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ आ रहे हैं। और पेंडेमिक में भी हमें इस बात पर बहुत ज्यादा एम्फेसाइज कर दिया है कि ऑनलाइन चीजों की तरफ हम अब आ गए। जिस तरह आप कॉम्पिटिटर की बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में मेरा ये कहना जायज़ होगा कि हमारा लोकली नहीं बल्कि ग्लोबली भी कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। अच्छा, बहुत बड़ा क्लेम कर रहे हैं जी। इसकी रीज़न ये कि हमने रिसर्च की है बहुत ज़्यादा। ठीक है। अगर कोई भी ऐप हेल्थ केयर के अंदर काम कर रही है तो वो एक लिमिटेड सर्विसेज या लिमिटेड प्रोडक्ट्स के साथ काम कर रही है। और हमने कोशिश की है कि इसके अंदर कंप्लीट हेल्थ सॉल्यूशन बनाने की, कि आपको हेल्थ से रिलेटेड जो भी, फॉर एग्जांपल आपको न्यूट्रिशन चाहिए तो वो भी इसमें मौजूद है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। और इसके अलावा सारी सर्विसेज हम यहाँ पे दे रहे हैं। कि अगर वो सर्विसेज आप हमारे नाज़रीन के लिए जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं
उनको अगर आप एक दफ़ा डिटेल में शेयर कर दें। जी श्योर। देखें, इसमें हमने कोशिश की है कि एक कंप्लीट हेल्थ सॉल्यूशन की ABCD यहाँ पे हमने हेल्थ केयर की इंक्लूड की है। मैं आपको उस तरीके से बताना चाहूँगा ताकि नाजरीन को याद हो सके कि क्या क्या ये हेल्प कर रही है, किस तरह हेल्प आउट कर रही है। कि हम ऐसे शुरू करते हैं फॉर एम्बुलेंस। एम्बुलेंस बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक कैब सर्विस काम करती है कि एक ट्रैकिंग होती है बाकायदा कि आपके घर पे एम्बुलेंस कब पहुंच रही है। एम्बुलेंस विद ट्रैकिंग, एम्बुलेंस विद ट्रैकिंग है। ब्लड विदाउट डोनर है कि ब्लड आपको चाहिए और उसके लिए डोनर मौजूद नहीं है तो आप हेल्थ सॉल्यूशन के जरिए ले सकते हैं। ठीक है। केमिस्ट है, केमिस्ट आपके 24/7 आपको सर्विस मिल रही है केमिस्ट की कि आपके घर पे मेडिसिन डिलीवर हो सकती है। डायग्नोस्टिक भी 24/7 है कि वो भी आपके घर पे कोई टेस्ट आपने करवाना है कभी इमरजेंसी में तो आप घर पे आपके पास फिलबॉटमिस्ट आएगा और वो आपका टेस्ट सैंपल लेगा और टेस्ट परफॉर्म होगा उसका। और इसके अलावा इक्विपमेंट ऑन रेंट है कि आपको कोई भी इक्विपमेंट चाहिए तो वो रेंट पे आप ले सकते हैं। हम कंप्लीट रेंज रखते हैं इक्विपमेंट की रेंट पे देने के लिए, चाहे वो एक ब्लड प्रेशर चेक करने की मशीन हो या फिर आपके पास पूरा ICU की मशीन्स हो जो आपके रूम में सेट हो सके, चाहे वो पेशेंट बेड हो या कुछ भी हो। और अगर हॉस्पिटल हम चाहे कि कोई बड़े इक्विपमेंट आपसे परचेज करना चाहे, एग्जैक्टली हम उनको भी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है। हेल्थ सॉल्यूशन क्योंकि बैक हमारी जो ऑपरेशन टीम है वो काम कर रही है मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ जो डिलीवर करती हैं इक्विपमेंट्स हॉस्पिटल्स को, चाहे वो MRI मशीन हो, एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड हो, तो हेल्थ सॉल्यूशन के जरिए वो भी ऑर्डर की जा सकती है। ठीक है। फिटनेस एंड रिहेबिलिटेशन, इसमें क्या होता है कि आपको कोई पेशेंट के लिए कोई रिहेबिलिटेट करना है उसको, कि आपको कोई ऐसी सर्विस चाहिए जैसे आप देखते हैं ना कोई पेशेंट है जो पैरालाइज हो जाता है और उसको दोबारा से फिर एक्सरसाइज करवाना, उसकी फिजियोथेरेपी जिस तरह की होती है और इस तरह की सर्विसेज होती हैं जो इसके अंदर दी जाती हैं, उसका भी हमारे पास सर्टिफाइड स्टाफ मौजूद है जो ये काम करता है। इसमें डॉक्टर्स भी हैं, कंसल्टेंट भी हैं जो उनको रेफर कर रहे होते हैं। फिटनेस के जब हम आगे चलते हैं तो जनरल फिजिशियन, ये एक हमारा ऑनलाइन कंसल्टेंसी का कॉन्सेप्ट है जिसमें हमारे पास कंसल्टेंट 100+ कंसल्टेंट अभी मौजूद हैं। पाकिस्तान के सीनियर डॉक्टर इस ऐप में मौजूद हैं और उसके अलावा फिजिशियंस हैं लातादाद हमारे पास मौजूद हैं। जनरल फिजिशियन वो हमारे साथ काम कर रहे हैं। हमने कोविड में बहुत ज़्यादा सर्व किया, अब हमने फ्री ऑफ कॉस्ट भी इसमें काम करा था एक कंट्री को सर्व करने के लिए। ठीक है। और जनरल फिजिशियन हो गई, उसके बाद होम केयर एंड नर्सिंग, इसमें तमाम स्टाफ आ जाता है जो कि नर्सिंग स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, वो सब इसमें इंक्लूड है। वो भी आपकी रिक्वेस्ट पे ऑन कॉल होता है 24/7। बहुत शुक्रिया बाबर नवाज साहब, आपने बहुत डिटेल्ड इंसाइट्स दिए हैं और माशाल्लाह एक ऐसी तख्लीक है ये ऐप। नाज़रीन, जो आप हेल्थ सॉल्यूशंस के बारे में आपने जो कुछ सुना, मैं समझता हूँ कि यकीनन पाकिस्तान में जहाँ हम ये कहते हैं कि फैसिलिटीज़ की कमी है, प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ अगर आप इस तरह की इनोवेशंस पर अगर आप नज़र डालें तो आपको यकीन आ जाएगा कि हम किसी से कम नहीं हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे यहाँ ऐसे स्किल्ड लोग मौजूद हैं जो कि इनोवेशंस के साथ पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ प्रॉब्लम है उनको ओवरकम करने के लिए कोशां हैं और अपना बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं इन तमाम चीज़ों के ऊपर। ज़रूरत इस अम्र की है कि हम इन तख्लीक़ात से जो ये चीज़ें इनोवेटिव सॉल्यूशंस जो ये लेकर आ रहे हैं उनको हम पूरी तरह यूटिलाइज करें और उनसे फ़ायदा उठाएं, ना कि हम उन पे सोचें कि जनाब इन चीज़ों से हमें शायद वो सर्विस नहीं मिल सकेगी जो हम एक फिजिकली किसी डॉक्टर के पास जाके अचीव करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे यहाँ जो इंजीनियर्स, जो प्रोफेशनल्स मौजूद हैं वो बहुत राइट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं और अब उनको फंडिंग से ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत है कि उनके बनाए हुए जो सोल्यूशंस हैं उनको हमारी कौम अडॉप्ट करे और इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करे।